ओके फ्रेंड, एक्सरसाइज 3.2 उसके अंदर हमने दो क्वेश्चन देखे थे, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2। बट क्वेश्चन 1 के अंदर मल्टीप्लिकेशन के जो दो सम थे वो हमने बाकी रखा था। अब मैं समझ सकता हूँ कि आप मल्टीप्लिकेशन के बारे में थोड़ा समझ गए होंगे। नहीं मालूम पड़ता है तो फिर भी 2 बार कोशिश करना, 3 बार आपको मालूम पड़ ही जाएगा, क्योंकि बहुत ईजी टॉपिक है। वैसे बस इतना याद रखना है, जो रूल्स है वो याद रखना है कि रो का मल्टीप्लाई कॉलम के साथ करना है। रो मल्टीप्लाई कॉलम, पहले एलिमेंट के साथ पहला एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट के साथ दूसरा एलिमेंट। ये बस ये चीज़ ध्यान में रखेंगे तो आप कोई भी मल्टीप्लाई का सम सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो दो क्वेश्चन हमने जो बाकी रखे थे, क्वेश्चन 1 के अंदर दो बाकी थे, 4th एंड 5th, तो उसकी बात करते हैं। तो 4th, a इंटू बी फाइंड करना है आपको। a इंटू बी, ए मैट्रिक्स इज गिवन दैट 2 4 3 2 एंड बी मैट्रिक्स इज 1 3 -2 5। ओके, अब रो मल्टीप्लाई कॉलम, ध्यान रखना मैं क्या बोलता हूँ, रो मल्टीप्लाई कॉलम, पहले एलिमेंट के साथ पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट के साथ दूसरा एलिमेंट। तो क्या होगा देखो, 2 मल्टीप्लाई 1, 2 1 जा 2, दूसरे एलिमेंट के साथ दूसरा एलिमेंट यानी 4 मल्टीप्लाई -2, तो -8। ओके, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, पहले एलिमेंट के साथ पहला एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट के साथ दूसरा एलिमेंट। दैट इज वी कैन राइट 2 मल्टीप्लाई 3, 2 3 जा 6, दूसरे के साथ दूसरा, दैट इज 4 5 जा 20। ये मैंने क्या किया, पहली रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम के साथ किया तो मुझे ये मिलता है, पहली रो का मल्टीप्लाई सेकंड रो के साथ करता हूँ तो मुझे ये मिलता है। चलो नेक्स्ट, अब सेकंड रो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 इंटू 1, तो 3 1 जा 3, दूसरे एलिमेंट के साथ दूसरा एलिमेंट लेंगे तो -4। ओके, ये क्या किया मैंने, दूसरी रो मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम। अब सिमिलरली सेकंड रो सेकंड कॉलम, उसके साथ मल्टीप्लाई, फर्स्ट एलिमेंट के साथ फर्स्ट एलिमेंट, 3 3 जा 9, सेकंड के साथ सेकंड, तो 2 5 जा 10। ओके, अब इसका सिंप्लीफाई देंगे हम, तो -2 -8 दैट इज -6, here the 26, here -1 and here the 19। okay, now fifth sum, फिफ्थ सम में a इंटू बी फाइंड करना है। a इंटू बी, a इंटू बी, सॉरी, b इंटू ए फाइंड करना है, b इंटू ए। तो पहले b मैट्रिक्स लिखेंगे हम, तो 1 3 -2 5 इंटू ए मैट्रिक्स लिखेंगे बाद में, 2 4 3 2। ओके, अब इसका मल्टीप्लाई हम करते हैं, तो वही रूल्स, रो मल्टीप्लाई कॉलम, रो मल्टीप्लाई कॉलम, पहले के साथ पहला, 1 2 जा 2, 3 3 जा 9 +9। अब पहली रो सेकंड कॉलम, पहले एलिमेंट के साथ पहला एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट के साथ दूसरा, 4 1 जा 4, 2 3 जा 6। ओके, नाउ सेकंड रो, पहले के साथ पहला एलिमेंट लेंगे तो -4, दूसरे के साथ दूसरा, तो 5 3 जा 15। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 2 इंटू -4 -8 +5 2 जा 10। अब इसका सिंप्लीफाई देते हैं, 11 10 15 -4
दैट इज़ 11, ईयर 2। ओके, तो देखो आप a इंटू बी मैंने फाइंड किया था, ये b इंटू ए फाइंड किया। तो अब इसके पास एक दो बातें नोट करने की है आपको। रूल्स है ऐसा एक रूल्स है छोटा सा, कि जैसे कि मल्टीप्लाई के अंदर a इंटू बी इज़ नॉट इक्वल टू b इंटू ए होता है। मल्टीप्लाई में कॉम्पिटिटिव लॉ का यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होता है, बट एसोसिएटिव जो लॉ है वो सेटिस्फाई होता है। ऐसा एक सब आएगा आगे, a इंटू बी इंटू सी, तीन मैट्रिक्स देते हैं a b c, एंड यहाँ पे ब्रैकेट में a इंटू बी इंटू सी। तो ये सही है, लेकिन ये सही नहीं है, ध्यान रखना। मल्टीप्लाई में एसोसिएटिव लॉ है वो सही है, लेकिन ये कॉम्पिटिटिव लॉ सही नहीं है। a इंटू बी इज़ नॉट इक्वल टू b इंटू ए। ऑर्डर चेंज करते हैं तो उसका आंसर अलग आता है, लेकिन आप a b से, यहाँ हमने ऑर्डर नहीं चेंज करते, सिर्फ क्या चेंज करते हैं, ब्रैकेट चेंज करते हैं। यहाँ पे b इंटू सी का ब्रैकेट था, यहाँ पे a इंटू बी का, तो आपका आंसर सही आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 हमने चला दिया था, मैंने आपको बताया था। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी ऐसे मल्टीप्लाई के ही सम है, बहुत छोटा सा सम है, ए बी माइनस बी ए माइनस बी बी माइनस ए। तो वही रूल्स अपने को लगाना है, पहले एलिमेंट के साथ पहला एलिमेंट यानी a इंटू ए स्क्वायर, दूसरे के साथ दूसरा एलिमेंट दैट इज़ बी स्क्वायर। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, पहले एलिमेंट के साथ पहला एलिमेंट दैट इज़ माइनस ए बी प्लस ए बी। इसी तरह यहाँ पे माइनस बी प्लस ए, तो माइनस ए बी, दूसरे के साथ दूसरा प्लस ए बी। अब यहाँ पे होगा माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई देंगे तो आंसर आएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0, यहाँ पे 0, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, 2 बाई 2 का ही मैट्रिक्स था, यानी कोई दिक्कत नहीं थी।